औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह ड्रा करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर लिखा होगा इंसर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपको मतलब ये जितना बॉक्स मतलब आपको ज़रूरत है टेक्स्ट बॉक्स को उतना आप यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बड़ा भी लेते हो छोटा भी लेते हो, ठीक है ना, यहाँ से आप ले सकते हो। इसको हम इतना ड्रा भी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं बन्नू। उसके बाद ये जो लिखा है इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से आप सेंटर में भी कर सकते हो, कंट्रोल ई से भी होता है। यहाँ से देखो हम उसको बोल्ड भी कर लेते हैं। अगर आप इटैलिक भी कर लेते हो यहाँ से आप इटैलिक भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अगर आप लिखाई का फ़ॉन्ट भी चेंज करते हो तो यहाँ से आप लिखाई का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप लिखाई को तो अगर बड़ा भी कर ले तो यहाँ से बड़ा भी कर लो। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा शेप फिल, तो उसको हम शेप फिल भी कर लेते हैं। यहाँ से आपको जो भी कलर आपको पसंद है तो वही कलर आप यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखाई नज़र नहीं आ रही तो उसका लिखाई का कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप जर्द भी कर लेते हो मतलब सफ़ेद भी कर लेते हो, उसको हमने लिखाई भी किया। उसके बाद आउटलाइन, यहाँ से शेप आउटलाइन यहाँ पर लिखा होगा, इसको आप ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आउटलाइन मतलब इसको हम दे देते हैं। तो ये आउटलाइन नज़र नहीं आ रही तो इसको हम देते हैं सब्ज़ वाला आउटलाइन, ठीक है ना। उसके बाद अगर इस तरह बॉक्स आप दूसरा भी बना लेते तो यहाँ से आपने सीधा करना है कंट्रोल डी, तो ये आपका आ जाएगा कंट्रोल डी। उसके बाद इसके अंदर हम लिख लेते हैं क्वाइटा। उसके बाद अगर आप हम ले लेते हैं दोबारा इंसर्ट पर हम जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम क्लिक लेते हैं और यहाँ पर हम फिर एक बॉक्स ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं बन्नू, ठीक है ना। इसकी लिखाई को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, यहाँ से उसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं और यहाँ से हम लिखाई को थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बोल्ड भी कर लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप शेप फिल कराना चाहते हो लिखाई को तो यहाँ से आप देखो शेप फिल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखो जो भी लिखाई आपको पसंद है वही लिखाई आप यहाँ से भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर इसको हम सेंटर में ले कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आउटलाइन हम उसको दे देते हैं, आउटलाइन को थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो अगर आप मतलब यहाँ से अगर आप नहीं लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आपने होम में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मतलब ये शेप है, ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर देख लो मुख्तलिफ जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम ले लेते हैं ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स हमने ले लिया, ठीक है ना। इसको हम मतलब ये शेप फिल कर लेते हैं यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन भी दे सकते हो, उस आउटलाइन को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। अगर इसके अंदर आप जो भी लिखाई कर लेते हो यहाँ पर तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस लिखाई को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम ब्लैक भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप मतलब ये तीर भी लेते हो यहाँ से आप तीर भी ले सकते हो, ठीक है ना। इस तीर को हम इसको शेप फिल भी कर लेते हैं, यहाँ से आउटलाइन भी दे सकते हो, ठीक है ना। आउटलाइन हम इसको देते हैं ये वाला, तो ये वाला तीर भी लग गया। अगर आप इसको मतलब ये तीर को टेढ़ा भी कर लेते हो यहाँ से भी आप टेढ़ा भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इस शेप को टेढ़ा भी कर लेते हो यहाँ से आप टेढ़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखाई वाले इसको हम छोटा भी कर लेते नहीं होता है, तो आपने इसको राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा होगा फॉर्मेट शेप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है साइज एंड प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ से लिखा देखो यहाँ पर आप को नजर आ रहा है रैप टेक्स्ट इन शेप, इसको आप अनक्लिक कर ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने सारों को आपने सिफर करना है। यहाँ शेप आपको जो बॉक्स नजर आए वो छोटा हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आप बंद कर ले
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और डिजाइन हम ले लेते हैं शेप, जैसे ये वाला शेप हमने ले लिया, ठीक है ना। और इसको हम कलर भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से आप आउटलाइन भी दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एक और शेप भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला शेप जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम शेप फिल कर लेते हैं और आउटलाइन भी यहाँ से आउटलाइन भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। ये वाला आउटलाइन हम ब्लैक भी कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला शेप हम ले लेते हैं और इसी तरह इसको भी आपने इस तरह मतलब ये शेप फिल कर सकते, यहाँ से भी आप आउटलाइन भी यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये हाइपर लिंक वाला है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसको आप कलर भी दे सकते हो, जैसे मैंने सुर्ख कलर दिया, उसके बाद आउटलाइन हम ब्लैक भी दे देते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको छोटा भी कर लेते हो, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो। अगर आप इसको मतलब उल्टा भी कर लेते हो, ठीक है ना, वो भी होता है। उसके बाद यहाँ पर हम तीर भी लेते हैं। यहाँ पर देखो ये वाले तीर है, ठीक है ना। इसको हम शेप फिल भी कर लेते हैं यहाँ से, जैसे मैंने येलो कलर दे दिया। उसके बाद आउटलाइन हम उसको ब्लैक भी दे देते हैं और ये आउटलाइन को हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप आउटलाइन देते हैं, यहाँ से आप देखो ये वाला आउटलाइन भी आप दे सकते हो, जैसे ये डार्ट वाला, ठीक है ना, डार्ट डार्ट लगे हुए। उसके बाद अगर आप मतलब इस शेप को अगर आप चेंज कर लेते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा होगा देखो फॉर्मेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा होगा एडिट शेप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आ जाएगा चेंज शेप। तो जो भी यहाँ पर आप देखो शेप लेते तो वही शेप आपका आ जाए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यही शेप, देखो वही शेप आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये तीर है, तीर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखो आपने फॉर्मेट पर जाना है और यहाँ पर देखो लिखा होगा एडिट शेप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज शेप। तो यहाँ पर देख जैसे मैं ये वाला शेप लेते तो वही शेप ऑलरेडी बन जाए, देखो वही शेप बन गया। उसके बाद अगर आप इस शेप को मतलब एडिट करते तो यहाँ से फिर आपने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा होगा एडिट शेप। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा होगा एडिट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा, देखो। तो मत इस पॉइंट से आप मतलब ये छोटा भी कर सकते हो, मतलब ये बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। वस्सलाम।